आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इस्लाम। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद के अंदर आया और एक आज़ाद रियासत जो है पाकिस्तान की शक्ल के अंदर मुसलमानों को मिली। तो तहरीक पाकिस्तान के अंदर जहां बहुत सारे लोगों ने जो है तहरीक में हिस्सा लिया, हमारे काबरीम ने तहरीक में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ दी, मुख्तलिफ़ जिदोजहद की, और जिदोजहद के लिए तकरीबन लाखों की तादाद में मुसलमानों ने भारत से जो है पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। और हिजरत करने के बाद जो है लाखों की तादाद में जो लोग हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी। वो मुख्तलिफ़ जो है वो लोग जो है वो तशद्दुद का शिकार हुए, मुख्तलिफ़ लोग जो है अपनी जानें कुर्बान की। और कई लोग ऐसे थे जो अपने इस हिजरत के दौरान जो है अपने आबा अजदाद और ख़ानदानों को जो है वो इंडिया में छोड़ कर आए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी जायदादें, जो अपना कारोबार और अपना सारा असासा जो है एक आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने के लिए, एक आज़ाद रियासत में जो है परवरिश पाने के लिए जो पाकिस्तान जो है तशरीफ़ लेकर आए। और 1947 की जो ये हमारी हिजरत थी वो तारीख़ की एक बहुत बड़ी जो हिजरत थी जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राव निसार साहब के पास, जिनकी उम्र इस वक्त जो है कोई 88 साल के लगभग है। और जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद के अंदर आया तो उस वक्त जो इनकी उम्र थी वो तकरीबन 12-13 साल थी। और इनका जो ताल्लुक़ है वो भारत के ज़िला रोहतक से ताल्लुक़ है। और जब तहरीक पाकिस्तान बनी तो इनको कुछ चीज़ें याद हैं, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में जो बच्चा होता है उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रहती हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो ऐसे वाक़यात जो जिसमें तशद्दुद हो, जिसमें उनके सामने उनके अहल खाना के साथ तशद्दुद किया हो। और जब एक बहुत बड़ी हिजरत थी, वो हिजरत के जो मनाजिर थे बड़े खौफनाक मनाजिर थे। और इस तरह के मनाजिर जब किसी भी बच्चे के सामने वो देखे जाते हैं तो यकीनन वो कभी भी नहीं भूल सकते। और यही जो बातें जो हैं हमारे जो बुज़ुर्ग इस वक्त मौजूद हैं ज़िला रोहतक से आए हुए, जो 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, इनका कहना है कि वो 12-13 साल की उम्र थी जैसा हिजरत हुई। बाबा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब तहरीक पाकिस्तान चली तो उस वक्त जो है आप की कितनी उम्र थी और आपने क्या देखा कि आपको यकीन था कि पाकिस्तान बन जाएगा? देखो जी, पाकिस्तान का तो पता हमने तो कोई चले ही नहीं था, हम तो थे ना बच्चे। लेकिन ये कि दुनिया जो कत्लवारी हुई ना वो बेहिसाब थी। तो मुसलमान फिर अपनी जान बचाने वास्ते बच्चे नहीं उठावे थे। बच्चा ने फेंक दे, जो जिन्हें फेंक दिया वो उठा नहीं सका, वो मार दे रहे, कुओं में गिर दे रहे, पानी पीने से तरसा थे। इतना मिलवाया है तो नुकसान, बड़े नुकसान हुए हैं। लेकिन पुराने आदमी जो बताने लाग दे ना, ये भी तो कोई पुराना बंदा हो तो दूसरे बंदे रोन लाग गए हैं, यार इतना तो हमने नुकसान देखा है, हमने देखा कुछ नहीं। तो वो अल्लाह माफ़ी देवे, हमने बड़ा कुछ देखा है कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अच्छा बाबा जी, जो आपका गांव था आपका, उसके ऊपर कोई हमला हुआ था जब आप वहाँ से निकले? वहाँ के कारण हमला होया नहीं था, लेकिन होने वाला था। अच्छा, वो ऐसे था ना, जो थे ना हिंदू, इन्हें पता राजपूत नुकसान तो करे है ना, ये उनका नुकसान कर रहे थे। ये फिर एक आदमी थे 3-4, वह कुछ वक्त पर रह थे हमारे साथ, उन्होंने फिर हमारा साथ दिया, वो हमने बाहर काट के। वो हिंदू थे वो भी? हाँ, हिंदू ने आपका साथ दिया जी। और गांव से निकाल के आपको बाहर लिया महफूज मुकाम पे? जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने क्या, अभी ये हमारे भाई बने हुए थे तो इनका साथ दो। वो 8-10 बंदे थे ना उनसे, वो मेरे बाप के साथ फिर हमने बॉर्डर क्रॉस करा गए। अच्छा, जब अपने घर से आप निकले हो तो कोई आपके पास सामान था, कोई सामान उठा रखा था, क्या था? सामान तो ये था जी, गाड़ी थी, बल्द गाड़ी, बैलगाड़ी थी जी। तो उसमें को थोड़ा बहुत दाना खाना रखा होगा, बाकी कोई चीज़ नहीं उठाई। क्यों, इतनी कहाँ से उठाए थे? जिम्मेदार थे लोग, बाजू तो किसी का कोठे बड़े बड़े दाना के, उन्हें उतना ही सामान उठा रहे, बच्चे भी तो गाड्डे में होया कर दे, फिर क्या कुछ उठावे। अच्छा बुजुर्गों, जो आपका गांव था वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी या हिंदुओं की थी? नहीं, गांव में तो मुसलमान थे, हिंदू आस पास 4 फेरे आसपास? हाँ, 4 फेरे थे। तो मुसलमान क्या करते थे वहाँ पे, क्या रोजगार था उनका? कहा बस वो करा कर दे जी, चोरी कर ली तेरी, अगले चोरी कर ली, जिम्मेदारा भी करा कर दे, झूठ में क्यों मारा बंदा, तो जिम्मेदारा भी करा कर दे। अच्छा, हमारा जो बटा था ना, उसको औलाद को नहीं थी,
शादी उसने करी तो अल्लाह ने कोई औलाद ही नसीब में नहीं थी। तो पुराने बंदे थे मैं, वो कह रहे इसके बाबे की शादी और करा। वो सारे लाके सारी ज़मीन बांट के दे दी पहले बीवी के भाई, उसमें कोई नहीं बच्चा होया। आखिर 4 शादियाँ करी, 4 में कोई नहीं होया। वो चारों भाई बसा लिए। एक फ़कीर आ गया, उसने आने का ना भीखा मांगी। वो मेरी पहली दादी जो हमारी थी ना, वो ले के गई। उसने सिर पर हाथ धर के, बेटा कितने बच्चे हैं? वो रोने लग गई। कह रहे बाबा मेरे मियाँ की 4 बीवी हैं, अल्लाह ने किसी ने नहीं दिया। अच्छा रो ना। तेरे मियाँ ने कह दिए एक तालाब बना दे छोटा सा, उसमें पानी रहे 24 घंटे, और 5-7 बूटे बाग के लगा दे, अल्लाह बड़ा कुछ देगा। वो आज शाम ने उन्होंने कहा कि इसी तरह के बाबा वो ये बात कह रहे आप मैं कि घाटा किस चीज़ का, मैं सवेरे करा दूँगा। अच्छा, जब वहाँ आप निकले गाँव से, और पाकिस्तान किस तरह आए थे आप? पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान बैलगाड़ी से ना पड़ाव करते करते आए। हाँ, ये तो नहीं भी डायरेक्ट से पहुँच गए उधर। पहले क्या रहा अपना हर सलेमान की ये क्रॉस करके वहाँ डेरा रखा 4 दिन। हमारे गांव में 8 लंबरदार थे। तो वहाँ से चले शाहीवाल आ गए, शाहीवाल से चले यहाँ बूरा आ गए, यहाँ मेरे वाल साहब ने कोशिश करी कि यहाँ बैठा के, तो मेरा वाल साहब कुत्ते ने पाल लिया। वो कह रहता है मुझे कौन नहीं रहा, आंधे कुत्ते ने पाल लिए तो ज़्यादा गंदी है। वहाँ से चले गए रियासत में, वहाँ जाते लड़ाई हो पड़ी। कहने लगे ये भी जगह ठीक नहीं है। अगर ये सिंध में ले गए, उसका वक्त 2.5 घंटा था। वहाँ मेरा 700 आदमी, पूरा कब्र बना हुआ था ना, इतना ही बना दी ऊपर, इतनी खोले पानी निकले होता। तो उनका बाद मेरा बाप मर गया। बस वहाँ से हमारा गांव फिर ना 10 घर के थे, 5 के थे, 10 के थे। वहाँ से हमारा गांव बांटा, जुड्डा बैठे थे, वहाँ हमारा बाप बहुत हुआ था। जब आप इंडिया से आए तो रास्ते में आपने कोई कट बढ़ देखी, लोगों को मरे देखा? हाँ, तो मुझे तो ये पढ़ के जा रहे हो क्या अगर लोग पढ़ी है ना जनाजे मारे थे, बाले रखे थे, बाले 2 पास उसकी धार रख दी। वो इस तरह मारा है, फेंक दिया। मेरे दर्द निकल रहे थे, वो इतने बेईमान हरामी थे। अच्छा, जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी तो आपको को पता था कि पाकिस्तान बनने के लिए कुछ जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, कुछ रैलियाँ हो रही हैं? वो कह रहे पाकिस्तान बनेगा, तो लोगों ने ये कह रहे भी क्या बनेगा, चलो जावांगे वापस आ जाएंगे। बड़े बंदे थे ना, उनके ये नहीं जेल में भी 2 महीने रहोगे, महीना रहोगे, वापस आ जाएंगे। ये तो नहीं पता पक्के भी रह जाएंगे, ये नहीं पता किसी ने था। लेकिन उन सारा दिल में ये था भी वापस आ जाओ अपने मुल्क में। अच्छा बुजुर्गों, ये जो तहरीक चल रही थी पाकिस्तान में, तो आप लोगों को खबरें किस तरह मिलती थी इस तरह की कि जी अब ये जलसा हो गया, अब कोर्ट में चल रहा, पाकिस्तान बन गया? ये देखो जी, बड़ा आदमी बाहर टूरा फिर है ना, उसने सारी खबर पता लगा, वो आन के सारी बता देंगे। इतना बाहर है तन्ना आन करके अब यार ये काम होगा, ख्याल रखियो, फिर सारे चुस्त हो जा कर दे। कोई रेडियो के जरिए या कोई अखबार थे? ना तो ये कहाँ रेडियो पे थे। अच्छा, रेडियो भी नहीं था उस वक्त? ना उस वक्त कोई अखबार था, ना कोई रेडियो था। बस बंदे शाने बंदे टूर फिर ले, अगले बात ले ली, अगले बात ले ली। इस तरह बातें सुन के ना फिर वो बता दे भी ये बात होनी है, अपना ख्याल रखिए। तो मतलब जब पाकिस्तान बन गया जी, तो आपको कोई ट्रेन के जरिए या इस तरह ट्रेन में नहीं, ट्रेन में भी कुछ आए हैं, कुछ पैदल आए हैं गड्ढे के साथ। अच्छा, तो कोई लोग आपके वहाँ रह भी गए हैं इंडिया के अंदर? इंडिया में क्या रिश्तेदार तो, लेकिन हमारे गांव में कोई नहीं रहा, सारे के सारे आगे थे। हाँ। और सारे महफूज आए थे? हाँ बिल्कुल। कोई खानदान में नहीं, वही तो कोई मरे नहीं है ना। अच्छा, ये तो नहीं थी न कोई माफ़ कर दिया हो, जो सो उनका नज़दीक लग गया ना वो मार दिया उठे। अच्छा, औरतों के वाले से क्या थी, जो लेडीज थी कहते उनको मुंह काले करके हाथ पे वो करके इस तरह लेके आए थे आप? मैं बेइज्जती कर रहे थे बिल्कुल। फिर जनानियाँ डरती खूब मसाल मार जा कर दी, कुएं में छेला लगा। हाँ, भी हमारी बेइज्जती ना करें, अपनी इज्जत बचाने वास्ते। तो मैं दया नहीं कर रहे थे कुछ भी।
दोषी आगे वो नहीं समझे हमारी कुछ लग गया नहीं, ये उनका था ही नहीं जेल में। मैं तो पकड़ ली तो बेइज्जती कर दी, हाथ ला दिया बेइज्जती होगी ना। तो मैं अपनी जान बचाने वास्ते कई और तक कुएं में गिर गई थी। अच्छा। हाँ, वे अपनी जान बचा लो, बेइज्जती तो ना हो। अच्छा, जो मर्द या वो फोत हो गए थे जिनको कत्ल कर दिया था वहाँ पे, शहीदी कर दिया था, तो उनकी तदफीन किस तरह करी? उनके कुछ जनाजे पड़े कोई जनाजा, कोई कफन, कोई तदफीन? जनाजा जीत कराने वो जनाजा वास्ते खड़े हुए थे। अच्छा। फिर वो तो लाइन तो खड़ी हो ना बंदा की, वो सोचते थे भी ये सारे काबू आ जाएंगे, उड़ो मारो। अच्छा। तो बस जिसका जहाँ पड़ा था वहाँ पड़ा रहे। तो मारने वाले कौन थे ये क्या रहा ये हिंदू और ये सिख थे। हाँ, सिख ज़्यादा खराब कर थे। अच्छा। तो कैसे लूट मार भी करी आपके काफिले में? बहुत बहुत लूट मार करी है उन्होंने। बस लग देना उन्हें ये छोड़ा कुछ नहीं किसी पे, तो किसी तेरे पे का दबा बच यार क्या है, नहीं तो उन्हें राशन ही खाने का खोज लिया था। तो आपको अब भी याद आता है अपना गांव, अपना इलाका, अपने मोहल्ले? याद तो अगर याद करके हम करांगे, हम तो अपना वो नहीं जा सकते। अच्छा। क्यों? ये हम तो रह के राशि हो गए ना, जन मैं बताऊँ तो वहाँ के कारण हैं अपनी जगह तो अपनी हो है। जन मैं बताऊँ रो लियाकत सुना था, लियाकत अली खान। हाँ, जिसने ये ऐलान करा था भी मैं सारे मुसलमान भाइयों ने जिलेवारी बिठाऊँगा। इन कंजरा ने क्या सोचा भी ये जिलेवारी बैठ के ना ये रंग राजपूत हैं ये ख़राब करेंगे, उन्होंने वो मरवा दिया साहिवाल। सब तो जब आप पाकिस्तान आ गए, यहाँ पे आपके साथ कैसा सलूक रहा, कैसा रवैया रहा? नहीं सलूक तो जी देखो जी, जिसकी किस्मत चंगी है वो तो आया ठीक ठाक, और जिसकी किस्मत नहीं चंगी ना वो मार खा के आए हैं। कोई क्लेम मिले आपको? जिसका क्लेम मिले? हाँ, ज़मीन मिली थी। अच्छा जी। हम 4-5 भाई थे चाहे चाहते थे, 28 एकड़ थी। अच्छा। हाँ, तो आप वहाँ से वहाँ बैठे ना ठिंगी अड्डा सुने हो? जी जी। ट्रक 157 उसमें था मैं, ये भांजा मेरा। अच्छा रोसा सर, ये पूछूंगा कि आपको 75 साल हो गए पाकिस्तान में हिजरत करे हुए। जी जी। अब जो हमारी नौजवान कौम है और जो मुल्क के हालात देखते हो, तो आप क्या सोचते हो, आपका फ़ैसला ठीक था? देखो जी, मैं तो बताऊँ अयूब से भी पीछे जितने भी आए ना हुक्मरान सारे चोर आए हैं। किया क्यों? अयूब ने हुकूमत करी डंडे से। जो औरत उसका दौर में भागी थी ना, उसने ऐलान कर दिया था जनानी ने मार दो और बंदे ने मार दो। वो रातों रात बच्चे लेकर पिछले बंदे की चली गई। तो रूह ज़मीन पर ऐलान हो गया था भाई अयूब ने हुकूमत करी, इसका तो बेटा कंजर निकल गया कि जनानियाँ बुलाए करने लगे हिंदुस्तान में। तो इसने क्या था, इसने क्या बूढ़ा कुत्ता इन्हें के सामने पे है उनको उनमें डांग तानी छोड़ दी कुर्सी ने। इन्होंने फिर 6 बार बुलाया उन्होंने भी आ जाए, मैं नहीं आना, बूढ़ा कुत्ता हूँ। फिर उसने दावत कर दी मुल्तान में अयूब के स्कूलिया ने, ये भी सुन ले। आ गया दावत, उन्होंने कबूल कर ली, खाना खा गए, होटल में कहने लगी जरा भाई आ गया। हाँ जी, ये बर्तन ना या इन्हें दफन कर दे और या मेरे सामने बांध दे। किसी मुसलमान भाई ने रोटी ना दी, इसमें कुत्ते ने रोटी खाई है। तो मैं फिर स्कूल ये ना बड़े परेशान पापा घर मारी की थी। उसने 2 बार क्या वो बर्तन उसे दफन करवा दिए। तो ये क्या अभी कुत्ता रोटी खा गया इसमें, तो कोई फिर इन्होंने कई बार बुलाया उसको, हम बूढ़ा कुत्ता हम नहीं आते। अच्छा, जब आप इंडिया से आए तो आपने रास्ते में कत्ल वारत देखी, तो वो याद आवा चीज़ें आपको, और किस तरह बयान करोगे? वे हमारे से बच्चे पूछा है हमारे भी अब हमने सुना अभी तारी गलतियों हुई कि बढ़िया माँ भाई वो वक्त याद आ जाए ना तो बंदा रोन लाग जाए। अल्लाह मियाँ दुश्मन ने अपना दिखावा है, इतना बुरा वक्त था वहाँ। पानी से भी तरसा नहीं, पानी पीने नहीं मिल रहा था, वो कंजर जहर गिर रहे थे पानी में सिख, इतना मतलब हुआ था, वहाँ डर था।
तो लोग बस जिसकी ज़िंदगी थी वो बच गया, और नहीं तो 10 बुरा पर मार के गिर के 10 आगे से गिर के 10 आगे से गिर के इसला मारे उनने, बंदूक से गोली से नहीं मारे उनने, बाले वो कर दे इसला मारा और फेंक दिया बस। और गोली किसी की नहीं मारी, बाले मारे, बाले उसको 2 धार हुए, इस बार से भी इस बार से भी। जी नाजरीन, ये थे बाबा राव नसार अहमद साहब, जिनका ताल्लुक ज़िला रोहतक से था। 1947 के अंदर ये भारत के ज़िला रोहतक से हिजरत करके जो है मुल्तान तशरीफ़ ला, और मुल्तान डायरेक्ट नहीं आए बल्कि मुख्तलिफ़ अज़ला से होते हुए साहिवाल, ठिंगी, सिंध, और इन्होंने भी हिजरत दर हिजरत की, क्योंकि एक हिजरत 1947 को और बाकी जो हिजरतें हुई हैं वो अपने आप को सेटल करने के लिए, अपने आप को रोज़गार के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो इन्होंने हिजरत की। और आज भी बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं पाकिस्तान में जो 1947 से लेकर अब तक हिजरत करने पे मजबूर हैं। और बाबा जी हमें बता रहे थे बहुत सारे ख़ानदान ऐसे थे जिनको ताहाल भी किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं मिला। 1947 को पाकिस्तान आज़ाद, और अब हम 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की इस वक्त मना रहे हैं, और पाकिस्तान की सालगिरह जोश व जज्बे के साथ, जश्न के साथ मना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं, उनकी बातें, उनकी यादें हमारे सामने हैं। जब हम उनसे ज़िक्र कर रहे हैं हिजरत का, जब हम उनसे बात कर रहे हैं हिजरत के, तो यकीनन दिल जो है खून के आंसू होता है। और हमारे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं ये आज भी अपने उन्हीं दोस्तों को, उन्हीं आबा-ओ-अजदाद को याद करते हैं। और उसके साथ साथ जो वाक़यात इनके साथ रास्ते में पेश आए, जिस तरह के इन्होंने रास्ते में जगह जगह लाशें देखी, और बाबा जी का ये भी कहना है कि बहुत सारी लाशें जो हमारे सामने पड़ी थी, लेकिन हम भी बेयारो मददगार थे। ना कोई जनाजे पढ़ने वाला था, ना कोई उनकी तदफीन करने वाला था, ना कोई जनाजा पढ़ने वाला था, ना ही उनको गुस्ल देने वाला था। अपने प्यारों को इसी तरह तड़पते तड़पते जो है ये छोड़ के आए, बल्कि इन्होंने उनको मरने का भी इंतज़ार नहीं किया। बस ये सूरत हाल थी, जो इनके साथ चल नहीं सकता था, जो ज़ख्मी था, वो ख़ुद ही काफ़िला छोड़ देता था और अपने बाकी बचने वाले प्यारों कहता था आप अपनी अगली मंज़र की तरफ चले जाएँ। आज 75 साल गुजरने के बावजूद भी इनको नहीं मालूम, जिनको ये वहाँ ज़ख्मी हालत में छोड़ कर आए थे, उनका क्या बना। अपने मेज़बान इरफान इस्लाम को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफान इस्लाम। अगली वीडियो अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।